हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर लाजमी करें। आज की मेडिसिन है एपिस नागरा। एपिस नागरा, इस दवा का बहुत ज़्यादा असर होता है। हर होम्योपैथिक इसको इस्तेमाल करता है। ये मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल होती है। इस दवा का असर नहायत कवी और देर पा है। ये मुख्तलिफ़ बीमारियों में काम आती है। जबकि मैदे में बहुत ज़्यादा अगर अनडाइजेशन हो तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल होती है सिम्टम के मुताबिक। जबकि मैदे से मुतालिक इसकी ख़ास अलामात मौजूद है। बेशतर अलामातों के साथ मैदे की ख़राबियाँ लाजमी तौर पर आती हैं। गुर्दों के हाजमे के मुतालिक सारी शिकायतें जिनके साथ हरकत कल्ब की अलामात भी मौजूद हों उसमें बहुत अच्छा काम करती है। 100%। चाय और तंबाकू के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से मैदे में और बदहज़मी की शिकायत हो तो ये दवा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उसके साथ साथ अगर नाक, मैदा वग़ैरह में दर्द हो, यानी नज़ला ज़ुकाम बुखार हो, तो उसमें भी ये सिम्टम के मुताबिक काम करती है। अब इसके सर के सिम्टम भी चेक कर लें। सर गर्म रहता है और गाल भी गर्म रहते हैं, चेहरा गर्म रहता है, और इस मरीज़ की हिम्मत बिल्कुल डाउन हो चुकी होती है। दिन भर सुस्त रहता है, क्योंकि इसको इन सब अलामात के साथ साथ दिन भर बहुत ज़्यादा सुस्त रहता है, किसी काम में दिल नहीं लगता है, और ये हमेशा सुस्त रवि का शिकार होता है। और इसके साथ साथ जब वो रात में सोने के लिए जाता है तो उसे नींद भी नहीं आती। क्योंकि नींद इसलिए नहीं आती है कि उसे हर वक्त बेचैनी रहती है और उसके दिमाग में कोई भी सोच चल रही होती है। जब वो काम के लिए कहीं जाता है तो उसको मेमोरी लॉस का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसे कोई चीज़ याद रहती नहीं है। गौर व फिक्र वो किसी चीज़ में करता नहीं है। एपिस नागरा का ये जो मरीज़ है, इसको ना तो कोई किसी चीज़ में सोच और फिक्र होती है, और ना ही इसको बहुत ज़्यादा किसी काम में दिल लगता है। इसी वजह से इसे रात में भी नींद नहीं आती। रात में ये बेचैन होता है और बहुत ज़्यादा इसे बेचैनी होती है। अब इसके मैदे की बात कर लें। हमेशा खाना खाने के बाद मैदे में दर्द होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे मैदे में कोई गोला रखा है और वो बास अज़ियत बना हुआ है। जैसे सख्त उबला हुआ अंडा दिल के नीचे मैदे में रखा है, मैदे के ठीक ऊपर रखा हुआ हो, और उसे बहुत ज़्यादा घुटन का एहसास हो, जैसे कि हर चीज़ को गांठ बांध कर रख दी हो, ऐसा उसे महसूस होता है। सुबह के वक्त भूख कतन मिट जाती है, और दोपहर में और रात में उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। सांस लेने में उसे बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है और डकार बदबूदार आती है, और इस मरीज़ के चेस्ट पे दर्द बना रहता है, और ऐसा एहसास होता है जैसे छाती में कुछ रखा हुआ हो, जैसे किसी ने फेफड़े दबा दिए हो, बांध दी हो। जैसे मैंने आपको बताया कि गांठ बांध दी हो, फेफड़े उसके पूरे फूल नहीं पाते हैं सांस लेने के दौरान, तो उसे ज़बरदस्त जो है उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। खांसने से तकलीफ, खांसी के बाद मुंह में राल आएगा और गला घुटता हुआ महसूस हो, दिल में काटने वाला तेज़ दर्द, दिल की रफ्तार बहुत तेज़ हो, और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो। अब इसकी नींद की बात कर लेते हैं। रात भर जागता है और बेचैन रहे, इसके साथ भूख बहुत ज़्यादा लगे और बुरे ख्वाब आए। इसकी बुखार की बात कर लें तो गर्मी और सर्दी बारी महसूस हो, कभी उसको सर्दी महसूस हो तो कभी गर्मी महसूस हो। बुखार जिसके साथ दर्द मैदा भी हो, और वो बुखार जिसके साथ पेट का मसला भी हो, इंडाइजेशन का मसला हो, तो इसमें एपिस नागरा बहुत अच्छा काम करती है। एपिस नागरा को चाइना के साथ छाती पावर में इस्तेमाल करें। दिन में 3 दफ़ा 2-2 बूंदे, या आपकी तमाम तर मसले हल हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने आपको एपिस नागरा के तमाम तर सिम्टम और ये कहाँ यूज़ होती है, कितनी पोटेंसी में यूज़ होती है, और किस दवा के साथ इसको यूज़ करना है जो 100% रिजल्ट देगी, वो सब मैंने आपको बता दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं आपको इसी तरह वीडियो बना। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।
जो लोग मेरे चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर लाजमी करें। शुक्रिया। आज की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत असर रखती है, बहुत गहरा असर है इसका हर ऑर्गेन पे। तो उस मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया सिलिकाटा। कैलकेरिया सिलिकाटा को सिलिकेट ऑफ लाइम भी कहते हैं। ये एक गहरा असर रखने वाली दवा है। इसकी शिकायत आहिस्तगी से आती है और अपने उरूज तक पहुंचने के में काफ़ी वक्त लेती है। बलगमी मिजाज, सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। मरीज़ बलगमी मिजाज का होता है और उसे सर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मरीज़ बहुत कमज़ोर और लागर होता है, सर्दी से कांपता है, लेकिन गर्म होने पर मर्ज में इजाफा हो जाता है। आमतौर पर बहुत ज़्यादा छुई मुई सा मरीज़ होता है। बच्चों का सूखापन इसमें बहुत ज़्यादा असर रखती है ये दवा। बच्चों के सूखेपन में ये दवा चूटी का काम करती है। इस्तेमाल करवाएं, अच्छे रिज़ल्ट देती है। इस मरीज़ के जहन की बात करें तो गैर हाजिर दिमाग रहता है इस मरीज़ का। किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका पढ़ने में ध्यान नहीं होता। जो बड़े हैं वो जो ऑफिस वर्क करते हैं या कोई काम काज करते हैं तो उनका किसी काम में या किसी ऑफिस वर्क में उनका ध्यान नहीं होता। बहुत ज़्यादा बदमिजाज होते हैं। दवा के जो मरीज़ होते हैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी टाइप के होते हैं और उनमें एतमाद की कमी होती है और बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं। उनका सर बहुत ज़्यादा दर्द करता है और चकराता रहता है। सर ठंडा, बिलखुसूस नज़ले में गाढ़ी जर्द रतूबत खारिश होती है और बहुत जल्दी पानी आ जाता है। नाक में कभी पानी आता है, कभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा रतूबत बहुत ज़्यादा निकलता है। अगर पेट की बात करें तो इस मरीज़ के पेट में ठंडक जैसा एहसास होता है, बिलखुसूस जब वो खाली हो। मैदे की गहराई में डूबने का एहसास, ज़बरदस्त प्यास और खाने के बाद उबारा वगैरह होता है कि और डकार आती रहती है। ऐसा लगता है जैसे उससे अभी उल्टी हो जाएगी, लेकिन उल्टी आती नहीं है, उसके साथ डकार आ जाती है। अगर औरतों की बात करें तो औरतों के रहम गुजल टल जाता है। लिकोरिया भी दर्द होता है। लिकोरिया दर्द से भरा हुआ होता है, दर्द के साथ आता है और बेकायदा होता है। सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, ख़ासतौर पर सर्द हवा बर्दाश्त नहीं होती। जब भी ये मरीज़ सर्द हवा में जाएगा तो उसे सांस का मसला ज़रूर होगा। हवा की नालियों की सूजिश होती है और उनमें बहुत ज़्यादा दुखन होती है। सब बलगम खारिश करता है। खांसी के साथ ठंडक, कमज़ोरी, लागरी और बहुत ज़्यादा चुई मुई सा होता है इसका जो पेशेंट होता है। और मैंने आपको पहले बताया जब ये सर्द हवा में जाता है तो उसकी तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। सीने की दीवारों में खड़खड़ाहट और दर्द शुरू हो जाती है। जिल पर खारिश होती है, जलन होती है। सर्द और नीली बहुत हसास हो जाती है। फुंसियाँ निकलती हैं और गोमड़े बन जाते हैं और खारिश के दाने निकल जाते हैं, जिससे ये और ज़्यादा परेशान होता है। इस दवा को आर्सेनिक के साथ इस्तेमाल करवाएं, दोनों को ठाटी पोटेंसी में, सुबह और दोपहर और शाम को 2-2 कतरे। कैलकेरिया सिलिकाटा को तकरीबन 3 CH में या 30 CH में इस्तेमाल करवाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मेडिसिन के मुताल्लिक वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और मेरी इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। शुरू करते हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में। नाइट्रिक एसिड मेडिसिन एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। कौन से लोग को ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा सूट करती है? ये मेडिसिन वो अफराद जिनका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो गया हो, 35 साल के बाद के लोगों में, और ज़्यादातर डार्क कॉम्प्लेक्शन और डार्क आइज़ जैसे
लोगों को ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा सूट करती है, जिनका वज़न काफ़ी कम हो गया हो और एनीमिया का मसला हो, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने की बहुत ज़्यादा चाहत होती है, ऐसे लोगों को ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा सूट करती है। इसका एक्शन कहाँ कहाँ है? अगर इस मेडिसिन की असर की बात की जाए तो इसका असर ब्लड पर है, और इसके अलावा ये काम करती है बोन्स पर। इनके मरीज़ में डर बहुत होता है कि ये ना हो जाए और वो ना हो जाए। जो हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं कि इसको ऐसा ना हो जाए, उसको वैसा ना हो जाए, तो उन मरीज़ों में ये बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि उन मरीज़ों में एक डर और ख़ौफ होता है। और उनका ये सबसे मेन सिम्टम नाइट्रिक एसिड मेडिसिन का यही है कि मरीज़ में डर होना ज़रूरी है। इसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि किसी के घर में अगर कोई बीमार शख्स हो और वो उसको देखभाल करे और उसके दिल में ये हो कि कहीं इसको कुछ ना हो जाए, तो वो डर नाइट्रिक ऑक्साइड के मरीज़ में होता है। अगर किसी फ़र्द को कोई स्ट्रेस हो तो, या अगर इसका कोई करीबी रिश्तेदार फौत हो गया हो और उसकी वजह से उसे नींद ना आती हो, तो नाइट्रिक एसिड का मरीज़ है। इस सदमे की वजह से वो हर वक्त स्ट्रेस में रहता है, और इस स्ट्रेस की वजह से उसे नींद भी नहीं आती, और नींद ना आने की वजह से वो बीपी का शिकार हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ को नाइट्रिक एसिड 30 पावर में इस्तेमाल करनी चाहिए। दिन में 3 दफ़ा 2 कतरे, सुबह, दोपहर और शाम। इसका एक अहम सिम्टम ये है कि स्किन और मुकस मेम्ब्रेन में कोई भी मुकस मेम्ब्रेन या स्किन आपस में मिल रहे हो और वहाँ पे इन्फेक्शन हो, तो ऐसे में नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट देती है, बहुत अच्छा 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर वहाँ कट्स या कैंसर हो और नाइट्रिक एसिड तो उसमें बहुत ज़्यादा काम करती है, 100% रिज़ल्ट देती है। अगर मरीज़ के कहीं भी अल्सर हो और अल्सर बिगड़ के कैंसर की शक्ल इख्तियार करते हैं फर्स्ट स्टेज में, तो फर्स्ट स्टेज की फर्स्ट डोज नाइट्रिक एसिड है, जो 200 पोटेंसी में दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें तो ये अलामत। पाइल्स में नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। पाइल्स में ज़्यादा जलन, चुभन और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो और बहुत तकलीफ़ से पोटी पास हो, तो नाइट्रिक एसिड 200 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें तो पाइल्स का जो मसला है वो 100%। अल्सर चाहे कहीं पर भी हो, मुंह का अल्सर हो और उसमें ब्लीडिंग हो रही हो और दर्द भी बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे में नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। यूटीआई में भी बहुत अच्छा काम करती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा जलन, चुभन और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, तो नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। यूटीआई के साथ अगर ब्लैडर में कैंसर हो तो नाइट्रिक एसिड बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। नाइट्रिक एसिड कान की भी बहुत अच्छी दवा है, इफ़ेक्टिव मेडिसिन। नाइट्रिक एसिड कान की भी बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है। कान में अगर सीटी बजे और दर्द हो, जिसको टिनिटिस कहते हैं, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, वहाँ भी नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी चाहिए। 100% रिज़ल्ट देगी और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवा है। दोस्तों, मैंने नाइट्रिक एसिड के बारे में, इसके सिम्टम और डोजेस के बारे में बता दिया है। मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो उसको थम्स अप कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में इस दवा के बारे में या और किसी बीमारी के बारे में पूछना हो तो ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है उन लोगों के लिए जिनको बार बार पेशाब करने जाते हैं और उनको इस मसले से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स के अंदर लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं।
ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको बार बार पेशाब लगने की बहुत ही परेशान कुन बीमारी है। वो पानी भी बहुत कम पीते हैं इसी वजह से कि उनको बार बार पेशाब ना आए। इस बीमारी के बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन आम तौर से दो बहुत ही ज़्यादा देखी गई हैं। इनमें से एक है यूरिन इन्फेक्शन। अगर आपके यूटीआई का मसला है तो बार बार पेशाब आपको ज़रूर होगी। ब्लैडर में हो या किडनी में हो तो आपको बार बार पेशाब लगेगी, चाहे लोअर इन्फेक्शन हो या एब्डोमेनल इन्फेक्शन हो। दूसरा प्रोस्टेट का मसला हो सकता है। इसको जानने के लिए आपको पेशाब रुक रुक कर आएगा और बूंद बूंद पेशाब भी आ सकता है, और कभी पेशाब में जलन बहुत ज़्यादा महसूस होगी। इसको टेस्ट करवाने के लिए अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है। यूटीआई का टेस्ट बहुत आम है जो यूरिन डीआर के नाम से होता है, और इस सिलसिले में और भी बहुत से टेस्ट हैं यूटीआई का और प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का, जिसकी वजह से पेशाब के ज़्यादातर मसले मसाइल होते हैं जो आम तौर से 90% लोगों को होते हैं। इसमें होम्योपैथिक में बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तमाम यूटीआई और प्रोस्टेट के मसले पर इनको ज़रूर इस्तेमाल करें और अपने मसले को होम्योपैथिक मेडिसिन से हल करें, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। 100% रिज़ल्ट मिलते हैं। अब मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताता हूँ। इसमें से सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, हर होम्योपैथिक डॉक्टर यूटीआई के मसले पे और प्रोस्टेट के मसले पे इन मेडिसिन को इस्तेमाल करता है। इसमें सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है सेबरसेलुलैटर, जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये उन लोगों के लिए जिनको बार बार पेशाब आता है और थोड़ा सा आए फिर दोबारा उनको पेशाब करने की ज़्यादा तमन्ना होती है, तो फिर वो दोबारा जाते हैं तो दोबारा उनको पेशाब पूरा नहीं आता। तो सेबरसेलुलैटर इस केस में 30 पोटेंसी में लेना है। दिन में 3 दफ़ा 2-2 बूंदे सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करना है। दूसरी मेडिसिन है कैंथेरिस 30, यूटीआई के लिए इस्तेमाल होने वाली बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको बार बार पेशाब आता है और आपको बार बार पेशाब करना जाना पड़ता है और पेशाब में ज़्यादातर जलन होती है और पेशाब रुक के आता है, तो इस मेडिसिन से आपको फ़ायदा हो सकता है कैंथेरिस 30 से। दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, 2-2 कतरे सुबह, दोपहर और शाम। सेबरसेलुलैटर के साथ भी अगर इस्तेमाल करना चाहें तो इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं। तीसरी मेडिसिन है क्लेमेटिस, उसको 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। यूटीआई और प्रोस्टेट दोनों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर बार बार पेशाब हो रहा हो, प्रोस्टेट के साथ यूटीआई का मसला हो, क्लेमेटिस 200 बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। 2 बूंदे सुबह सुबह लेना है हर रोज़। ये मेडिसिन ख़वातीन के लिए भी है जिनको यूरिथ्रा का मसला हो, तो इन मेडिसिन से फ़ायदा उठाया जा सकता है। 2 बूंदे सुबह के टाइम पर 1 दफ़ा लेना है। इसके साथ साथ इन सब सिम्टम में R18 डॉक्टर रैकवेज की है, इसको भी इस्तेमाल करें ताकि रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और ये दवाई यूटीआई और प्रोस्टेट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है। 15-15 बूंदे दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, सुबह, दोपहर और शाम। दोस्तों, मैंने आपको यूटीआई फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के बारे में बताया। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेडिसिन है यूएमबीनम। ये बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। हर होम्योपैथिक डॉक्टर इस मेडिसिन को इस्तेमाल करता है। तमाम तर मेल्स इम्पोटेंसी में और मेल्स डिबिलिटी में हर होम्योपैथिक इसको इस्तेमाल करता है। ये दवा एक पौधे से बनाई जाती है। ये आला दर्जे की मकवीबा है। कमज़ोर अफराद, दुबले पतले अफराद और मर्दाना मसाइल में घिरे हुए अफराद इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा आलात तनासुल मर्दाना के काम को ताकत देती है और नामर्दी में भी इस दवा को कसरत से और बहुत कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता है और उससे बूढ़ों को जवान करने वाली दवा है। इस दवा को कसरत से और बहुत कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता है और उसे बूढ़ों को जवान करने वाली दवा भी कहा जाता है।
ये दवा थकावट को दूर करती है, चाहे वो जिस्मानी हो या दिमागी, दोनों में मुफीद है। इसके साथ साथ तमाम मर्दाना अमराज में इस दवा को इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो। ऐसे लोग जिनकी उम्र 40, 50, 60 के लगभग हो गई है और उनके साथ प्रीमेच्योर एजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो ये दवा उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और 100% रिज़ल्ट देती है। मर्दाना जिनसी ख्वाहिश में इस दवा के इस्तेमाल से इजाफ़ा होता है। बड़ी मिकदार में देने से शहवत में इजाफ़ा होता है और अफराद में जिनको सरत अंजाल, वो अफराद जिनको सरत अंजाल का अर्ज़ा लायक हो, इसके इस्तेमाल से उनकी टाइमिंग में इजाफ़ा होता है और कमज़ोरी दूर होती है। ये तमाम तर मर्दाना कमज़ोरी और टाइमिंग को बढ़ाने की दवा है। एसाबी निज़ाम की कमज़ोरी की वजह से पैदा होने वाली मर्दाना कमज़ोरी में भी उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएमबीएम मर्दाना कमज़ोरी में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। आलात तनासुल की तमाम तर कमज़ोरी में यूएमबीएम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। आलात तनासुल के जल्दी मसाइल और वर्मी कैफियतों में मुफीद है। पेशाब की नाली की वर्म में भी उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरिथ्रा की कंडीशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। पेशाब की नाली में अगर वर्म हो और पेशाब रुक के आए तो यूएमबीएम का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेशाब की नाली के वर्म में भी उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मर्दाना एज़ा तनासुल की कमज़ोरी को दूर करती है और मर्दाना एज़ा तनासुल की ताकत देने के लिए या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मेल्स इम्पोटेंसी, मेल डिबिलिटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन में बहुत ज़्यादा असर रखती है। 100% रिजल्ट मिलते हैं। इसी तरह इंतशार की ज़्यादती में भी ये दवा बहुत ज़्यादा मुफीद है। खूनी बवासीर और आंतों से खून की अखराज में इस दवा को मुफीद करार पाया है। ये बुखार की शिकायत में भी इस्तेमाल होती है। बुखार अगर बहुत ज़्यादा हो, से मुराद बहुत ज़्यादा हो बुखार, तो इसमें इस्तेमाल की जाती है। नींद की कमी में मुफीद है। इंसोमेनिया, अगर नींद कम आती हो तो यूएमबीएम को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ज़िंदगी के गुज़रे हुए वाक़यात और लम्हात याद आएँ और उसकी वजह से नींद ना आए तो यूएमबीएम वहाँ बहुत अच्छा काम करती है, 100% रिज़ल्ट देगी। इस्तेमाल किस पोटेंसी में करना है कि मैं आपको ये बताता हूँ। इस दवा को अमूमी तौर पर मदर टिंचर में इस्तेमाल किया जा सकता है। दिन भर में 2 से 3 मरतबा 10-10 कतरे पानी में डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दवा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इस्तेमाल ज़रूर करें तमाम तर कंडीशन में। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। शुक्रिया। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे। जो लोग चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। आज की जो मेडिसिन है वो काली बाइक्रूम है। काली बाइक्रूम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसका कुछ इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा असरदार है। मैदे, आंतों और आलात तनफ़ुस की, बलगमी झिल्लियों, नेज़ हड्डियों, रेशों और गुर्दों और दिल और जिगर पर बहुत ज़्यादा असर है। और इसका वर्म गुर्दों में अगर स्वाइलिन हो तो उसमें भी बहुत अच्छा असर करती है। गुर्दों की सूजिश जिसके साथ हज़म की खराबी भी हो, जिगर सख्त हो जाता है, खून की कमी और बुखार की गैर मौजूदगी इसकी ख़ास अलामत है। आम कमज़ोरी जो फालिज के करीब पहुंच चुकी हो, बिलखुसूस मोटे अफराद, सांवली रंगत वाले या ऐसे अफराद जिनमें नज़ले के साथ आतिश, खनाजीरी या हिस्ट्री पाई जाए। अलामात सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। दर्द तेज़ी से जगह बदलता है। गठिया और मैदे की अलामात बारी बारी आती है। अमराज के दूसरे दर्जे में बेहतर काम करती है। हर जगह की बलगमी झिल्लियाँ मुतासिर होती है। नलखा हलक, सांस की नाली और नाक के नज़ले में मुफीद है, जिसमें
गाढ़ा रेशेदार खींचने वाला मवाद खारिज होता है और ये इसकी दवा की रहनुमाई अलामत है। नाक के दरमियान पर्दे में सुराख हो जाता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी के बायस आने वाला नज़रा नाक और दिल और मैदा फैल जाते हैं। सर की बात करें तो उठ कर खड़ा होने पर चक्कर आते हैं और मतली होती है। आबरू के ऊपर दर्द होता है, इससे कबल निगाह धुंधली हो जाती है। दोनों आबरुओं के दरमियान भराव और मुसलसल दर्द होता है। नज़ला दब जाने के बाद आधे सर का दर्द जो महदूद मकामात पर होता है उसको महसूस होता है। पेशानी का दर्द जो अमूमन एक आँख के ऊपर होता है। हड्डियों में बहुत ज़्यादा दुखन महसूस होती है और सर में भी बहुत ज़्यादा दुखन महसूस होती है। आँख के हल्के के ऊपर दर्द होता है, बिलखुसूस दाएं जानिब। पपोटे सूजे हुए जलनदार होते हैं और रस्सी की तरह जर्द मवाद खारिज होता है। ये इस दवा का किंग नोट सिम्टम है। खांसी और अशोक चश्म, ककड़े और करनिया की सुर्खी, अंगूरी पर्दे का वरम और करनिया और अंदरूनी सतह पर निशान होता है। हल्का दर्द होता है जिसके साथ शदीद ज़ख्म या सूजिश होती है। अगर कान की बात करें तो सूजे हुए कान इसके सूजे हुए महसूस होते हैं और चीरने फाड़ने वाला दर्द बहुत ज़्यादा होता है। गाढ़ा जर्द लंबा खींचने वाला बदबूदार मवाद खारिज होता है। बाएं कान में तेज़ चुभन होती है। बच्चों की बात करें तो बच्चों का जो नाक बंद होता है, बिलखुसूस मोटे बच्चों का नाक की जड़ में दबाव और दर्द और नाक में चुभनदार दर्द होता है। नाक के अंदर जख्म महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है जैसे गोल जख्म हो। गंदी बू आती है, अखराज गाढ़ा इसी तरह सब्जी माइल जर्द होता है। नाक से मवाद सख्त लचकदार टुकड़े निकलते हैं और नाक की सतह पर कच्चापन पैदा करता है। सूजिश पेशानी के गड़ों तक फैलती है और नाक की जड़ में भराव और तकलीफ का एहसास होता है। हलक में रतूबत गिरती है जो सूंघने की हिस्स ख़त्म कर देता है। बार बार खाता है, नाक से सांस नहीं ले सकता। नाक की खुश्की, ज़ुकाम जिसमें नाक बंद हो जाती है, शदीद छींकें आती हैं, नाक से बाकसरत पानी जैसा मवाद बहता है। अगले गड़ों की सूजिश और नाक बंद हो जाने का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। चेहरे की बात करें तो चेहरा चमकदार होता है, सुर्ख निशान कील मुहासे होते हैं। हड्डियाँ बहुत ज़्यादा हसास हो जाती हैं, बिलखुसूस आँख के पलकों के नीचे। मुँह खुश्क लेजदार लाल बहती है। ज़बान पर नक्शा बना होता है, सुर्ख चमकदार चिकनी होती है। इसके साथ साथ पेचिश, चौड़ी दांतों के निशान, मेल की मोटी तह ज़बान पर बहुत ज़्यादा होती है। ज़बान पर बाल का एहसास होता है। गले की बात करें तो अलग खुश्क और सुर्ख होता है और गुदूद सूजे हुए होते हैं और तालू पर नाज़ुक झिल्ली जलन होती है जो मैदे की तरफ जाती है। मुंह पक जाता है, खन्नास जिसके साथ थकन और नब्ज़ नरम होती है। मुंह और गले से गाढ़ा रस्सी जैसा मवाद खारिज होता है। अगर मैदे की बात करें तो मतली और कह खाने के फ़ौरन बाद बोझ पड़ जाता है, एहसास जैसे हज़म का फ़ैल बंद हो गया हो। मैदा फैल जाता है, मैदे की सूजिश और मैदे में गोल ज़ख्म महसूस होता है। जिगर और तिल्ली में सुइयाँ चुभती हैं और एहसास आर पार रीढ़ तक जाता है। पानी से नफ़रत करता है, गोश्त हज़म नहीं करता। बेर और तुर्श अशिया की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है। खाने के बाद मैदे की अलामात कम हो जाती है और गठियावी अलामात दोबारा पलट आती हैं। चमकदार जर्द पानी की कह आती है। पेट में घुटन के साथ दर्द होता है। आंतों में बहुत ज़्यादा ज़ख्म महसूस होता है। ज़ेरे पेट में दाएं जानिब दर्द होता है। जिगर की चर्बीली खराबियाँ और रेशेदार नुक्स बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जलन होती है। पोटी इसको सुबह को ज़्यादा आती है। पेचिश बहुत ज़्यादा होती है।
पखाना मरोड़ के साथ आता है, ब्राउन और झागदार आता है। मकत में डांट का एहसास होता है। मुकर्ररा वक्त पर कब्ज़ साथ ज़ेरे कमर के आर पार दर्द होता है और भूरी पोटी आती है। पेशाब बहुत ज़्यादा जलनदार होता है। पेशाब के बाद एहसास के एक कतरा बाकी है जो खारिश नहीं होता। पेशाब में रस्सीदार कफ का अखराज होता है, नाली बंद हो जाती है। गुर्दों में इज्तिमा खून, गुर्दों की सोजिश जिसके साथ पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होती है। गुर्दों की सोजिश पाई जाती है। पेशाब में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पेशाब में पीप या खून आता है। दोस्तों, इसकी जो पार्ट 2 है वो मर्दों के मुतालिक है। मर्दों में ये दवा बहुत ज़्यादा काम करती है, अच्छा काम करती है। मैं इसका जब पार्ट 2 अपलोड करूँगा तो आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को काली बाइक रूम को यहीं तक ही समाप्त करते हैं और पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद और असरदार दवा है होम्योपैथिक की। जो आज की जो मेडिसिन है वो है कालीब्रोमेटम। कालीब्रोमेटम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये मेडिसिन पोटास के दिगर नमकियात की तरह ये भी दिल को बहुत ज़्यादा असर रखती है और दर्जा हरारत को कम करती है। दिमागी सलाहियत की कमी का हाफजा कमज़ोर होने से बचाती है। मालिखोलिया बलगमी झिल्लियाँ की हस ख़त्म हो जाती है, उसको ठीक करती है। बिलखुसूस आँखों में बहुत अच्छा काम करती है। ख्वाहिश जमा ख़त्म हो जाती है, उस पर बहुत अच्छा असर करती है। तो दिमाग में फरमा बरदार, ये इस मेडिसिन का जो मरीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा फरमा बरदार होता है। इखलाक उसमें बहुत ज़्यादा होता है। मजहबी परेशानी उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। समझता है कि इसके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। ख्याल करता है कि आसमानी अताब के लिए वो अकेला आदमी है। हाफजा ख़त्म हो जाता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है, बेचैन रहता है और ये खौफ उसको बेचैन करता है कि कोई जहर दे ना दे। अल्फाज भूलने के बाद क़ुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म हो जाती है। जो लफ्ज़ बताए दोहरा देगा, बसूरत दिगर गुफ्तगू नहीं कर सकता। रात को खौफ बहुत ज़्यादा होता है। खौफनाक व वहम बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में चलते रहते हैं। खुदकुशी के जुनून के साथ लर्जा, चेहरा तमतमाया हुआ होता है। सर में बेहसी का एहसास, जैसे दिमाग पर धुंध छाई हो। ज़ुकाम जिसका गले तक बढ़ने का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। हलक में इज्तिमा खून बहुत ज़्यादा होता है। अलग और नरखरा बेहिस हो जाते हैं। निगलने में दुश्वारी होती है, बिलखुसूस माया चीज़। और गले के जो टॉन्सिल्स होते हैं वो बढ़े हुए होते हैं। तो कालीब्रोमेटम बहुत अच्छा काम करती है गले के तमाम तर सिम्टम में। अब इसके मैदे की और पेट की बात करें तो हर खाने के बाद शदीद प्यास के साथ कै होती है, मुसलसल हिचकी आती है और एहसास करता है जैसे आंतें बाहर आ जाएंगी। बच्चों का हैज़ा में बहुत अच्छा काम करती है और रद्द अमल में दिमागी जोश आता है। पट्टों में झटके होते हैं और चटर चटर की आवाज़ें आती हैं। जोड़ों में सब्ज रंग के पानी जैसे पखाने जिसके साथ शदीद प्यास और कै होती है। आंखें अंदर धंस जाती हैं। थकन बहुत ज़्यादा होती है। पेट के अंदरूनी हिस्से में ठंडक महसूस होती है और उसके साथ साथ मोशन आते हैं जिसमें काफ़ी खून आता है। पानी जैसा सब्ज पखाना आता है। पेट में खिंचाव महसूस होता है। अगर इसके यूरिनरी ट्रैक की बात करें तो असासियत कम हो जाती है। पेशाब बाकसरत होता है और प्यास के साथ बहुत ज़्यादा पेशाब होता है। प्यास लगती है, पेशाब करता है और उसके साथ साथ ज़्याबितस बहुत ज़्यादा होती है। मर्दों में कमज़ोरी और नामर्दगी में बहुत अच्छा काम करती है। कसरत जमा के बदनताइज बिलखुसूस हाफजे की ख़राबी में बहुत अच्छा इस्तेमाल है।
एज़ा के ताउन का फ़क़दान बहुत ज़्यादा इरेक्टाइल डिफंक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। एज़ा में सरसराहट और बेहसी पाई जाती है। ख्वाब राहत में पहुंचते ही जिनसी जोश पैदा हो जाता है। इरेक्टाइल डिफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में काली ब्रोमेटम का बहुत अच्छा काम है। इरेक्टाइल डिफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में इस दवा को इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। औरतों के एज़ाए तनासुल की ख़ारिश में बहुत ज़्यादा मुफीद है और एसाबी दर्द और एसाबी बेचैनी ख्वाहिश जमा बढ़ जाती है और रसूली अगर हो जाए तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। अयाम हमल की खांसी में अच्छा काम करती है, जो खुश्क होती है और तकलीफ दे होती है, जो रात को बहुत ज़्यादा होती है। थकन की वजह से बहुत ज़्यादा एसाबी कमज़ोरी का एहसास होता है, जिसमें यह दवा बहुत ज़्यादा असर रखती है। हाथों में बेकरारी, उंगलियों में पड़पड़ाहट सी महसूस होती है, पट्टों के झटके और दुखन महसूस होती है। जिल पर कील निकलते हैं, पीप वाली फुंसियाँ निकलती हैं, खारिश होती है जो सीने, चेहरे और कंधों पर ज़्यादा महसूस होती है। जिल बेरौनक हो जाती है और जिल पर फुंसी फोड़े बहुत ज़्यादा तादाद में निकलते हैं। नींद बेआराम आती है, शदीद गनुदगी और खौफ और फिक्र और जिनसी जोश के बास बेख्वाबी बहुत ज़्यादा होती है। रात को खौफ ज़्यादा होता है, दांत पीसता है, खौफनाक ख्वाब देखता है, नीम ख्वाबी में जाग जाता है। खुराक में अगर बात करें तो काली ब्रोमेंटम को 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, सुबह, दोपहर और शाम। इस दवा के दौरान इस्तेमाल नमक का इस्तेमाल बंद कर दें तो बहुत अच्छे नतीजे मुयस्सर होंगे। इस दवा को इस्तेमाल करने के दौरान नमक को इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ये दवा के असर को ख़त्म करती है और आपको अगर इस दवा के 100% रिज़ल्ट चाहिए तो नमक इस्तेमाल ना करें। शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो काली बाइक रूम के बारे में है। इसका मैं पार्ट वन में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। उसमें बहुत से सिम्टम ऐसे हैं जो आज आपको इस वीडियो में नहीं मिलेंगे, लेकिन उसका कुछ मैं इससे आपको बता देता हूँ। उस पार्ट 1 में मैंने ज़्यादातर इसको जहाँ जहाँ इस्तेमाल ये हुई है, पार्ट 1 में मैंने ज़्यादातर इसके सिम्टम और कॉजेस बताएं और इसके बारे में ये बताया कि ये कितनी दफ़ा लेनी चाहिए और दिन में किस किस बीमारी में इस्तेमाल होगी। इसका कुछ रिकैप मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर कि ये दवा किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है। इस दवा का असर आंतों में, मैदे में और आलाते तनफ़ुस की बलगमी झिल्लियों में बहुत ही अच्छा असर होता है। और जहाँ से रेशा निकल रहा होता है, जैसे नाक से या मुंह से, उसमें तार नुमा जैसे आ रहा होता है, उस सिम्टम में तो बहुत अच्छा काम करती है। गुर्दों की सोजिश में बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन आज की जो वीडियो में मैं आपको इसके आगे की सिम्टम बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा असरदार है, मर्दाना वज़ू ख़ास में बहुत ज़्यादा असर रखती है। आगे के सिम्टम शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। हेलो दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं काली बाइक रूम की। काली बाइक रूम का जो मैंने आपको रिकैप बताया, उसके अलावा जो ये इसके जो सिम्टम है वो मर्दों में बहुत ज़्यादा खारिश होना और पीपदार फुंसियाँ होना, ज़ख़म और शक्ल में चुभन होती है, रात को ज़्यादती होती है और दिन में कमी हो जाती है। ये इसके सिम्टम। रात को नींद से जागने के बाद अज़ू तनासिल की जड़ में सुकड़ाव आता है और आतिश की ज़ख़म जिन से पीप बहती है, अखराज होता रहता है, शहवत ख़त्म हो जाती है, औरत में जर्द लेसदार लिकोरिया आता है,
और लिकोरे की जगह पे ख़ारिश होती है, जिसके साथ जलन और बहुत ज़्यादा जलन के साथ दुखन भी होती है। रहम टल जाता है और गर्म मौसम में ज़्यादा होता है। इस मरीज़ की गले की बात करें तो आवाज़ बिगड़ जाती है, शाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ देह खांसी होती है, बाकसरत जर्द मवाद निकलता है जो लेसदार और रेशेदार होता है। नलखरे में गड़गड़ाहट होती है। नलखरे की नज़लावी सूजिश बहुत ज़्यादा होती है। खांसी के साथ पीतल जैसी आवाज़ आती है। झिल्लियों वाला कुरूप जो हलक और नलखरे तक पहुंचता है। खांसी के साथ सीने की हड्डी में दर्द जो कंधे तक जाता है और कपड़े उतारने से बढ़ता है। खांसने से सांस की नाली दो हिस्सों में मुनकसिम होने वाले मुकाम पर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। सीने के दरमियान से कमर तक दर्द होता है। दिल फैल जाता है, बिलखुसूस जब गुर्दे भी मुतासिर हो। दिल के गिर्द ठंडक का एहसास होता है। कमर के आसपास बहुत ज़्यादा दुखन होती है और कमर के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। चलने से भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये मरीज़ ज़्यादा चल नहीं सकता है। दर्द टांगों तक जाता है। तिकोनी हड्डी में दर्द जो ऊपर नीचे होता रहता है। दर्द तेज़ी से जगह बदलता है। जगह बदलने वाला दर्द जो हड्डियों के साथ बहुत ज़्यादा महसूस होता है। सर्दी से ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बाएं जानिब लंगड़ी का दर्द हरकत से अफाका होता है। हड्डियों में दुखन और कुचले जाने जैसा दर्द बहुत ज़्यादा होता है। बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। पिंडली की बड़ी हड्डी में चीरने फाड़ने वाला बहुत ज़्यादा दर्द होता है। गठियावी दर्द होता है। तमाम जोड़ों में सूजिश, सख्ती और कड़कड़ाहट वाली आवाज़ आती है। चलते वक्त एड़ियों में दुखन महसूस होती है। टखने की मोटी रग में दुखन और सूजन होती है। जिल्द की बात करें तो जिल्द पे कील, मुहासे और गोमड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे उभार ज़ख़म जिसके किनारे पर छेद होते हैं। इनमें गहराई की तरफ बढ़ने का रुझान बहुत ज़्यादा होता है और इसमें से लेसदार मवाद खारिज होता रहता है। पीपदार फुंसियाँ निकलती हैं जो चेचक से मैश करती हैं। इनमें जलन बहुत ज़्यादा होती है। खारिश और आबलेदार दाने निकलते रहते हैं। इस मरीज़ को गर्मी से कमी महसूस होती है और जब सुबह के वक्त और ठंडे मौसम में ज़्यादा इसको अपनी तकलीफ़ का ज़्यादा एहसास होता है। अब इसकी बात करते हैं डोजेस की। काली बाइक्रोम को दिन में 3 दफ़ा टाटी पोटेंसी के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। काली बाइक्रोम को दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। टाटी पोटेंसी में 2-2 कतरे सुबह, दोपहर और शाम तकरीबन 1 मंथ तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं बात करूँगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिन, बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए मुफीद होने वाली है जिनको भूख नहीं लगती, जो वज़न बढ़ाना चाहते हैं और जो अपना मसल्स डेवलप करना चाहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो तुम तक जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, मैंने शुरू में आपसे ये कहा था कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं और जो एक्सरसाइज करते हैं और मसल्स को डेवलप करना चाहते हैं। उस मेडिसिन का नाम है अल्फाल्फा क्यू। जब भी हम बात करते हैं भूख बढ़ाने की, वज़न बढ़ाने की और कमज़ोरी को दूर करने की, तो हमारे सोच में एक ही दवा आती है, इसका नाम है अल्फाल्फा। इसकी मार्केट में परचेज़ वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर तीसरा बंदा अल्फाल्फा टॉनिक में ले रहा है या अल्फाल्फा क्यू में ले रहा है। कोई भी शख्स होम्योपैथिक स्टोर में जाता है तो ये दवा ज़रूर ख़रीदता है, या कोई और दवा ख़रीदता है तो ये टॉनिक और ये दवा ज़रूर ख़रीदता है होम्योपैथिक की। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसे भूख भी नहीं लगती
और उसको पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, यानी बार बार वो पानी पीता रहता है लेकिन भूख नहीं लगती। भूख की कमी की वजह से उसका वज़न भी कम हो रहा है और इसको यूरिन बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा पिएगा, ग़िज़ा नहीं खाएगा और यूरिन बार बार करेगा, तो जिसकी वजह से वो जिस्मानी तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे शख्स को अगर उसे भूख लगती भी है तो दोपहर में अगर वो शख्स खाना खा लेता है तो उसका पेट फूल जाता है। ये बहुत मेन सिम्टम है अल्फ़ाल्फ़ा का, और दर्द भी होता है, यानी पेट फूलने के साथ साथ उसके पेट में दर्द भी होता है। इसकी वजह से उसे नींद भी नहीं आती, मरोड़ वगैरह बहुत ज़्यादा होती है और वो हमेशा डिप्रेशन का शिकार रहता है। नींद नहीं आती उसे और पेट में मरोड़ होती है, डिप्रेशन का शिकार रहता है और गैस बनती है और पेट फूल जाता है। इस कंडीशन में नींद नहीं आती और ये कंडीशन अल्फ़ाल्फ़ा क्यू का है। ऐसे मरीज़ में भी न्यूट्रिशन की कमी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो हार्मोनी प्रॉब्लम होती है और जो भी वो फूड खाते हैं वो हज़म नहीं होता, और इसके अलावा उसे नींद भी नहीं आती है, जिसकी वजह से इसमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। ये मेडिसिन मेजर यूज़ में इस्तेमाल होती है, तमाम तर जो मैंने आपको कंप्लेंट्स बताई हैं इसमें इस्तेमाल होती है, और ये मेडिसिन आपको 100% फ़ायदा पहुँचाएगी। अल्फ़ाल्फ़ा क्यू को 15-15 बूंदे सुबह, दोपहर और शाम इन तमाम कंडीशन में लेना है। अगर किसी भी बीमारी के बाद अगर आपको कमज़ोरी या जिस्मानी कमज़ोरी या एसाबी कमज़ोरी का एहसास हो तो अल्फ़ाल्फ़ा टॉनिक आँखें बंद करके मदर टिंचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 3 दफ़ा 15-15 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। उन लोगों को जो अपना वज़न को बढ़ाना चाहते हैं और अपने मसल्स को मजबूत करना चाहते हैं, यानी मसल्स को डेवलप करना चाहते हैं, एक्सरसाइज कर करके थक गए। इसके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन हैं जो मसल्स को डेवलप करती हैं, लेकिन अल्फ़ाल्फ़ा टॉनिक और अल्फ़ाल्फ़ा क्यू ये मेडिसिन 100% रिज़ल्ट देती हैं आपके मसल्स को डेवलप करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियो आपकी पहुँचती रहे। शुक्रिया। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की दवा का नाम है एलनस। इस दवा की शोहरत जल्दी अवारिस, हुदूद के बढ़ने से और ऐसी बदहज़मी जो मैदे से कम रतूबत खारिज होने के बास हो के हवाले से है। ये दवा जिस्म की अफजाइश करती है, ये बहुत से ऑर्गेन्स पे काम करती है और गुदूद बढ़ जाने में बहुत कारगर साबित होती है। मुंह और हलक की बलगमी झिल्लियों पर ज़ख़म बन जाते हैं जिससे नागवार बू आती है। मैदे से रतूबत हाजमा के कम अखराज के बास हाजमा ख़राब हो जाता है, जिससे एसिडिटी, गैस और इंडाइजेशन का मसला बना रहता है। एलनस को इस्तेमाल कर सकते हैं मदर टिंचर में या 3x पोटेंसी के अंदर, इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। औरतों के लिकोरिया जिसकी रतूबत रहम की गर्दन पर ज़ख़म पैदा करती है, आसानी से खून जारी हो जाता है। किल्लत हैज़ जिसके बास कमर से पैरों तक जलन और दर्द होता है। अगर इसकी स्किन की बात करें तो स्किन में मज़मन, दाँत, निचले जबड़े के गुदूद बढ़े हुए होते हैं। एक्जिमा और पुरानी ख़ारिश होती है। एक्जिमा और पुरानी ख़ारिश के लिए ये दवा बहुत ज़्यादा अहमियत है। लाल दाने जिसमें पीप भरी हुई हो, जिनसे खून निकलता हो, इसको इस्तेमाल करने से दाने तमाम तर ठीक हो जाते हैं। इसको मदर टिंचर में या 3CH पोटेंसी में इस्तेमाल करें। दिन में 3 दफ़ा 10-10 कतरे सुबह, दोपहर और शाम। इस दवा को इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। शुक्रिया।
मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एनल स्टेनोसिस के बारे में। दोस्तों, जब आप स्टूल पास करने जाते हैं तो उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है और स्टूल पूरी तरह से पास नहीं होता। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको एनल स्टेनोसिस की बीमारी हो सकती है। तो आज इसी सिलसिले पर बात करेंगे एनल स्टेनोसिस क्या होता है, एनल स्ट्रक्चर क्या होता है और इस बीमारी की क्या वजूहात हैं। अगर एनल का होल आगे से पतला हो जाए तो स्टूल पास होने में दुश्वारी होती है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि एनल आगे से पतली हो जाती है जिसकी वजह से स्टूल पूरी तरह से पास नहीं होता। इसको एनल स्टेनोसिस या एनल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसकी वजूहात बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजूहात की अगर बात करें तो सबसे पहले कब्ज़ है। अगर आपको कब्ज़ काफ़ी दिनों से है और इसको दूर करने के लिए आप बहुत दिनों से टैबलेट या पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बीमारी हो सकती है। अगर आपको कोई वेनिरल डिजीज़ है तो ये बीमारी हो सकती है, यानी कोलाइटिस इन्फेक्शन है तो ये बीमारी आपको हो सकती है। अगर आपको कई दिनों से स्टूल पतला हो रहा है तो आपको इस वजह से एनल स्टेनोसिस हो सकता है। जहाँ कब्ज़ होगी वहाँ पाइल्स ज़रूर होगी। अगर आपको पाइल्स है और आपने पाइल्स की सर्जरी करवाई है तो उसके बाद आपको एनल स्टेनोसिस हो सकता है। अगर कंडीशन की बात करें तो जब आप स्टूल पास करने जाते हैं तो रेक्टम में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जो रेक्टम में चुभन होती है। स्टूल पास करने के दौरान रेक्टम में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और स्टूल सही तरह से पास भी नहीं होता और ज़ोर बहुत लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से कभी कभी ब्लड भी आ जाता है क्योंकि ये ज़ोर लगाने से आपको ब्लड भी इससे पास हो गया। और पेट में दर्द और गैस और एसिडिटी और आपका पेट फूला फूला सा रहेगा। अब इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लें तो इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन मौजूद है होम्योपैथिक में जो 100% रिजल्ट देती है। नंबर 1 पर आती है टेसोनेमियम 3X। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप इसको इस्तेमाल करें और आपके एनल स्ट्रक्चर या एनल स्टेनोसिस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और 100% रिजल्ट देती है। ये मेडिसिन 2 से 3 महीने इस्तेमाल करें। 3X पोटेंसी में ये टैबलेट है। 3 टैबलेट सुबह, 3 टैबलेट दोपहर, 3 टैबलेट शाम में इस्तेमाल करें। आपको सुकून मिलेगा और स्टूल आराम से पास हो जाएगा। दूसरी दवा आती है रूटा 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। जब आपके स्टूल के लिए जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, तब जाकर आपका स्टूल पास होता है और इसका पेट एक बार में साफ नहीं होता और पेन बहुत ज़्यादा होता है। स्टूल पास करते वक्त चुभन वाला दर्द होता है और ज़ोर बहुत ज़्यादा लगाना होता है। रूटा 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें दिन में 3 दफ़ा 2 बूंदे सुबह, दोपहर और शाम। तकरीबन 1 मंथ, अगर 1 मंथ में आपको आराम आ जाए तो इससे आगे 2-3 मंथ तक इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अगली दवा है कैलकेरिया सिलिकेटा 30। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें मरीज़ को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, स्टूल पास नहीं होता, स्टूल करने जाता है तो बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से कभी कभी उसे बहुत ज़्यादा चुभन वाला दर्द होता है, लेकिन पेट सही तरह साफ़ नहीं होता है। इसको आपने कैलकेरिया सिलिकेटा 30 को 1 मंथ इस्तेमाल करना है और 2 कतरे दिन में 3 दफ़ा सुबह, दोपहर और शाम। अगली दवा है कैस्ट्रिकम 30। कैस्ट्रिकम 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको एनल स्टेनोसिस के लिए बहुत अच्छा माना गया है। अगर आप इसको रूटा के साथ मिला के इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। अगर रेक्टम में जलन
दर्द हो रहा है तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। अगर आप स्टूल पास करने जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है चुभन वाला, तो आपके लिए ये दवा सबसे बेस्ट है। दोस्तों, मैंने आपको एनल स्टेनोसिस या एनल स्ट्रक्चर के बारे में होम्योपैथिक मेडिसिन और टॉप क्लास के इसके सिम्टम और उसके साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन बताए। इसके मुतालिक जो भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में उस होम्योपैथिक का नाम बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उस मेडिसिन का नाम है आरंडू। ये होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और हर होम्योपैथिक स्टोर पे मिल जाती है। इस मेडिसिन को एक्सप्लेन करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आरंडो बहुत ज़्यादा नज़लावी कैफियत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसके साथ साथ बुखार भी हो तो इस हालत में ये मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सर की बात करें, सर पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है, ख़ारिश होती है, बाल गिरते हैं और बालों की जड़ें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सर पे फुंसियाँ निकलती हैं और सर की पुश पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो आँखों की पलकों तक पहुँचता है। सर के अतराफ में गहराई में दर्द होता है। अगर कान की बात करें तो समात की नालियों में जलन और सूजिश होती है, कानों के पीछे एक्जिमा होता है और बहुत ज़्यादा दर्द के साथ बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खिंचाव वाला दर्द होता है कान के अंदर। अगर इसकी नाक की बात करें तो नाक में बहुत ज़्यादा कफ जमा हुआ होता है और ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही नज़ला ऐसा होता है कि आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं जिसकी वजह से नथने फूल जाते हैं और इसमें सूजिश होती है और तालू पर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है जो बहुत शदीद तरीके से तंगी का एहसास होता है। और आप अगर कुछ खा लें या कुछ पी लें तो दर्द में थोड़ा अफाका होता है, फिर दोबारा वैसे ही दर्द शुरू हो जाता है, तो सूंघने की हिस्स ख़त्म हो जाती है और छींकें बहुत आती हैं, नथनों में ख़ारिश होती है, नाक में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। अगर मुंह की बात करें तो बहुत ज़्यादा जलन ख़ारिश होती है, मसूड़ों से खून आता है और जिल्द के मिलने के मुकाम पर ज़ख़म बन जाते हैं, ज़बान में शगाफ पड़ते हैं, ज़बान कटी पिटी नज़र आती है। अब इसके अगर पेट की बात करें तो पेट में ऐसा महसूस होता है कि कोई ज़िंदा चीज़ अंदर हरकत कर रही है। जब वो पोटी करने जाता है तो सब्ज़ माइल की पोटी होती है और मक्कत में जलन होती है और छोटे बच्चों में तो इसाल के वक्त बहुत ज़्यादा खुजली होती है। ऐसे मरीज़ के पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। मर्दों के मुतालिक अगर बात करें तो मर्दाना कैफियत में बहुत ज़्यादा अहम है इस दवा का इस्तेमाल और मर्दाना कमज़ोरी में बहुत ज़्यादा मुफीद है। तमाम तर हालतों में जो मैंने आपको बताई है, अगर ये तमाम सिम्टम मर्दाना कमज़ोरी के साथ साथ हो रहे हैं तो ये दवा सोने पे सुहागा का काम करती है। मेडिसिन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है होम्योपैथिक की प्रैक्टिस के अंदर। मेडिसिन की ख़वातीन की बात करें तो हैज़ वक्त से पहले और मिक़दार में ज़्यादा होते हैं। एसाबी दर्द जो चेहरे से शुरू होकर कंधों और पैरों तक जाते हैं और यूरिटस में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और यूरिथ्रा में बहुत ज़्यादा चुभन वाला दर्द होता है। जब ख़वातीन यूरिन पास करती हैं तो उनकी यूरिथ्रा में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसमें सूजिश जैसा महसूस होता है। अगर जिल्द की बात करें तो जिल्द में एक्जिमा, ख़ारिश, सरसराहट, ख़ास तौर पर चेस्ट पे बहुत ज़्यादा खरखराहट महसूस होती है। तो एड़ियों में शगाफ पड़ जाते हैं, यानी एड़ियाँ कटी पिटी हो जाती हैं। आरंडो को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, दिन में 2 दफ़ा, सुबह और शाम को 2-2 कतरे, तकरीबन 1 मंथ इस्तेमाल करें। ये दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें, फिर इस दवा को इस्तेमाल करें, रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करूँगा होम्योपैथी की सबसे मौसर और असर दिखाने वाली, जिसका रिज़ल्ट 100% होता है तमाम पेन्स के अंदर। इसको होम्योपैथी की पेन किलर भी मेडिसिन कहते हैं।
इस दवा आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना होम्योपैथिक की वो पेन किलर है जो हर होम्योपैथिक डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करता है। इसके कुछ साइन और सिम्टम होते हैं, यानी ये नंबर 1 पर आती है शाटिका के दर्द, यानी अर्कुनिसा के दर्द में। अर्कुनिसा का दर्द जब इनिशियल स्टेज पर हो और वो किसी भी दवा से उसको अफाका ना मिले तो आर्निका 200 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करें और इसको लगातार 1 मंथ तक इस्तेमाल करें। शाटिका का दर्द जिसको हम अर्कुनिसा कहते हैं वो ख़त्म हो जाता है बहुत जल्दी। ये दवा तमाम दर्दों में अपना असर दिखाती है। ये मेडिसिन सबसे ज़्यादा इस दवा का जो एक्शन है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये दवा जैसे चोट वगैरह लग जाती है सर पे, वो कैरोनिक हो, अगर आपको यानी कहीं भी चोट लग जाए या नसों में तकलीफ़ हो या खिंचावट हो या सर में चोट लगी हो तो, या पुराना दर्द हो, यानी आपके हाथ या पैर में पुराने से पुराना ना हो, आर्निका मोंटाना उसमें बहुत अच्छा काम करती है और बहुत ही अच्छा इसके रिज़ल्ट हैं दर्दों में, क्योंकि इसको होम पेन किलर कहा जाता है। आर्निका मोंटाना इस अलामात में 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, दिन में 2-2 कतरे 4 से 5 दफ़ा। दूसरा ये कि अगर आप ये मेडिसिन घर पर रखते हैं और इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो और आपको 100% रिज़ल्ट भी मिलेगा कि आपने ये मेडिसिन अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया। अगर कोई भी शख्स किसी भी वजह से कोई चोट लगती है उसको, यानी फिसलने में या कोई चीज़ उसको उसके पैर में गिर जाती है, उसकी वजह से उसको दर्द हो और अगर वो कहीं से स्लिप हो गया है, बाइक गया है, बाइक पे चोटें आई हैं हाथ या पैर में, तो इस अलामात आर्निका मोंटाना 200 कतरे दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। और दूसरा सिम्टम ये, अगर आपको कोई मेजर सर्जरी हुई हो, आप कहीं भी गिर गए हो और काम करते हुए, तो इसमें आप इस कंडीशन में आर्निका मोंटाना बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि छोटे बच्चे कभी बेड पे गिर जाते हैं, कभी बेड से गिर जाते हैं, कभी खड़े खड़े गिर जाते हैं, उनको चोटें लगती हैं और खेलते वक्त भी चोटें लगती हैं। तो ऐसे में आर्निका मोंटाना 30 पावर में इस्तेमाल करनी चाहिए। दिन में 2-2 कतरे बच्चों को ख़ास तौर पे सुबह और शाम के टाइम पर 2 कतरे इस्तेमाल करें। बच्चों की जो दर्द की जो शिकायत है, जिससे वो चिड़चिड़ा और तंग करने का जो अलामात हैं उनकी, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती रहेंगी। आर्निका मोंटाना बहुत ही मौसर दवा है तमाम दर्दों में, चाहे वो जिस्म के किसी भी हिस्से में हो। एक्सटर्नली तमाम दर्द जो आपको दिखे कि जैसे चोट लग जाती है, उस सूरत में आर्निका मोंटाना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अब इसका दूसरा, अगर जो लोग बहुत ज़्यादा चोटी बांधते हैं, बहुत खींच के चोटी बांधते हैं, अक्सर ख़वातीन बहुत ज़्यादा खींच के चोटी है, जिसकी वजह से उनके हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसी सूरत में आर्निका मोंटाना दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी इंजरी हुई हो, किसी भी तरह की इंजरी हुई हो, इसके बाद आपको नर्व में पेन हो गया हो, यानी आपने कोई भी इंजरी हो, आपका नर्वस सिस्टम उससे दिया हो, और किसी भी इंजरी के बाद आपकी आंखों में दर्द हो रहा हो, जिसको ऑप्टिक्स में दर्द हो रहा हो, वहाँ पर आर्निका मोंटाना बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आपके जॉइंट में पेन हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा हो रहा हो, यानी हाथ के, पैर के और उंगलियों के, फिंगर जो अपना फिंगर के जॉइंट में हो रहा हो, तो ये आप आंखें बंद करके आर्निका मोंटाना 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन बहुत ही डीप एक्शन मेडिसिन है। इसको किसी भी सिम्टम में
200 पोटेंसी में 2 कतरे दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। ये अलामात में शिद्दत हो तो दिन में तीन दफ़ा या 2 कतरे इस्तेमाल करें। ये दवा के बारे में जो भी मैंने आपको बताया है, जो सिम्टम ऊपर बताएं उनमें 30 पोटेंसी में इस्तेमाल होगी, और जो मैंने अभी आपको बताएं उसमें 200 पोटेंसी इस्तेमाल होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेडिसिन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मेडिसिन का नाम है आर्सेनिकम आयोडीटम। इस मेडिसिन को आयोडाइड ऑफ आर्सेनिक भी कहते हैं। इस मेडिसिन के जो सिम्टम है वो यूज़फुल मेडिसिन के यूज़फुल सिम्टम है। अब शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स के अंदर और लाइक का ज़रूर कमेंट्स भेजिए। शुक्रिया दोस्तों। वीडियो शुरू करते हैं। आर्सेनिकम आयोडीटम, इसमें जो खराश होता है वो बहुत ज़िद्दी किस्म का होता है। ये रतूबत नहायत खराशदार होता है। जिस झिल्ली से खारिश होता है या जिसके ऊपर से गुज़रता है वहाँ बहुत ज़्यादा खराश पैदा करता है। रतूबत बदबूदार होती है, पानी की तरह पतली होती है। बलगमी झिल्लियाँ सुर्ख हो जाती हैं और उसमें स्वाइलिन आ जाती है। इनमें खराश और जलन होती है। इन्फ्लुएंज़ा बुखार, नाक का नज़ला, दरमियानी कान में जो दर्द होता है और उसमें रतूबत निकलती है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। नाक के अंदरूनी हिस्सों में अगर ख़राश होती है और उसके साथ साथ इन्फ्लुएंज़ा भी है तो इसमें ये दवा बहुत ज़्यादा मुफीद है, इसको इस्तेमाल करनी चाहिए। और कान के दर्द में अगर दर्द के साथ साथ हल्का सा उसमें रतूबत भी आती है और उसके साथ साथ उसमें सुनाई ना दे, तो ऐसी सूरत में ये दवा बहुत ज़्यादा मुफीद है। इस दवा को इस्तेमाल करें। बुढ़ापे के कल्बी अवारिस जैसे दिल के पट्टों की सूजिश, दिल में चर्बी जमा हो जाना, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुफीद दवा है बूढ़े अफराद के लिए। नब्ज़ उखड़ी सी रहती है, शरियान बहुत ज़्यादा सूजिश होती है, होठों के दरमियान बहुत ज़्यादा सूजन होती है, और औरतों को पस्तानों में अगर दर्द है और उसमें गुठलियाँ बनी हैं, उसके लिए ये दवा बहुत ज़्यादा मुफीद है और इसका इस्तेमाल करनी चाहिए। टीबी में बहुत ज़्यादा मुफीद है, ख़ासकर टीबी के पहले दर्जे में। जब टीबी शुरू में हो तो आर्सेनिक आयोडीट का इस्तेमाल करना चाहिए। जब दोपहर आती है टीबी के अंदर और ज़्यादा सिम्टम रोनुमा होते हैं। जब दोपहर आती है तो टीबी के अंदर बहुत ज़्यादा सिम्टम रहनुमा होते हैं, तो उस सिम्टम को ख़त्म करने के लिए आर्सेनिक आयोडाइड बहुत कारआमद है। मरीज़ बहुत निडाल होता है, बहुत तेज़ और जोश वाली नब्ज़ और बुखार और पसीना बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, इसहाल आने का रुझान होता है। इसका इस्तेमाल ऐसी टीबी के लिए भी होता है और जिसमें नहायत तकलीफ़ दह खांसी होती है। खांसी में कसीर मिकदार में पीप की तरह का बलगम खारिज होता है और दिल की कमज़ोरी लाग होती है। लागरी और आम कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है। सीने की टीबी में पुराने साल की शिकायत में अहम है। जब मरीज़ को भूख सही लगती हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और इतना कमज़ोर होता है कि उसे कुछ भूख की अलामत सामने नहीं आती उसका, यानी उसको भूख लगती है लेकिन उसको भूख की अलामत सामने नहीं आती। औरतों में पीरियड्स के दिनों में बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होता है। खून की कमी के बाद दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है। नमूनिया में जब ज़ख़म बन रहा हो, ज़बरदस्त कमज़ोरी हो, खून की नालियाँ सख्त हो जाएं, दिल के पट्टे कमज़ोर पड़ जाएं और बुढ़ापे की दिल की बीमारियों में जब फेफड़ों में
गंदा खून आने का इम्कान हो तो ये कारगिल होती है। बहुत ज़्यादा मुफीद दवा इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके सर की बात कर लेते हैं। इस मरीज़ का जो सर होता है वो बहुत ज़्यादा उसमें दर्द होता है और वो चकराता है, ख़ासकर बूढ़े अफराद को अगर सर में दर्द हो तो उनको चक्कर भी आएंगे और उनके सर में दर्द भी। अगर मैदे की बात करें, इस मरीज़ का मैदा बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसको मोशन हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही होती है। मैदे में दर्द और जिगर में जलन महसूस होती है। खाने के 1 घंटे के बाद उसको कै हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसे दर्द महसूस होता है। मैदे के ऊपर वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है और उससे इसके साथ साथ शदीद पानी की प्यास लगती है और पानी मैदे में पहुंचते ही उसको उल्टी हो जाती है। यानी कोई चीज़ उसे हज़म नहीं होती है, इतने कमज़ोर उसका मैदा हो जाता है। अब इसको बात करते हैं कि इसको किस पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। टीबी के इलाज के लिए 4x से शुरू करनी चाहिए और दूसरे जो सिम्टम मैंने आपको बताएं इसमें 30 CH में इस्तेमाल करें और इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। शुक्रिया दोस्तों। मैंने आर्सेन एक आयोडेटम का आपको पूरा का पूरा सिम्टम के साथ और इसको कितनी पोटेंसी में लेनी है सब बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेडिसिन है वो एरम डेकोनेटम। इस मेडिसिन को शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। अब शुरू करते हैं मेडिसिन को, जिसका नाम है एरम डेकोरेडिटम। ये मेडिसिन हलक के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद दवा है। इस मेडिसिन को गले के सिम्टम में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अगर गले में अगर सूजिश हो और दुखन हो और टॉन्सिस भी फूले हुए हो तो उसमें एरम डेकोरेडिटम बहुत ज़्यादा असर रखती है। सूजे हुए टॉन्सिस में से रतूबत पीछे की साइड गिरे और उसमें बहुत ज़्यादा दुखन हो और निकलने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये बहुत अच्छी और मुनफरिद मेडिसिन है, 100% रिज़ल्ट देगी। अगर इस मेडिसिन के मरीज़ के सर की बात करें तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसकी तबीयत उछल और बुझल सी रहती है और कानों में गोली लगने जैसा दर्द महसूस होता है और दाएं कान के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर गले में बहुत ज़्यादा सूजिश हो और दुखन के साथ हो और निगलने में भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल आंखें बंद करके किया जा सकता है और अपने मरीज़ को इस मेडिसिन का फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। अगर सर के साथ साथ गले के टॉन्सिल्स सूजे हुए हो और बढ़े हुए हो तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अगर सांस लेने में बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूरी है। सांस लेने में दुश्वारी हो, हलक से कफ बहुत ज़्यादा निकलता हो और साथ में दमने की शिकायत भी हो और रात में बहुत ज़्यादा बलगम पास होता है, इसकी वजह से बेचैनी और नींद की खराबी के अलामात सामने आती हैं तो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। एरम डेकोरेडिटम को दिन में 3 दफ़ा 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, 2-2 बूंदे सुबह, दोपहर और शाम। अगर दिमाग की कमज़ोरी के साथ साथ सर की पुश पर दर्द होता है तो एरम आइनालेकम को इस्तेमाल करवा सकते हैं इसके साथ 30 पोटेंसी में। इस मेडिसिन को तमाम तर अलामात में 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, दिन में 2-2 कतरे सुबह, दोपहर और शाम। दोस्तों, मैंने आपको एरम डेकोरेडिटम के बारे में बताया। इसमें जो भी सवाल पूछना हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर दबा दें। शुक्रिया।